Later that day, I was present at feeding time. उस दिन मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय वहीं पर था. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. मैंने देखा जब ट्रिस्टन उनके कटोरों में डॉग के बाउल्स में खाना डाल रही थी. मैं देखता ही रह गया. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. उनके जब कटोरों में उनके खाने डाले जाते थे तो वो हर कुत्ता हमेशा जैसे टूट पड़ता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर अभी मैं पीछे रह गया तो लास्ट में मुझे खाने के लिए सबसे और ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी. इसलिए सब पहले से ही एकदम टूट पड़ते थे खाने पर. ये देखिए सारे डॉग, आप इसमें इमेज में देखिए सारे डॉग कैसे झपट्टा मार के दौड़ पड़े हैं अपने अपने कटोरों की तरफ, खाने वाले कटोरों की तरफ. चलिए आगे पढ़ते हैं. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, liking cozily inside one or two of them. मैं तो देखता ही रह गया. जब सारे कुत्ते खाना खा चुके, सब वहाँ से साइड हो गए, तो ट्रिकी ने चमकते कटोरों के वो जो शाइनिंग बाउल्स थे उनके चारों तरफ राउंड लगाया, चक्कर लगाया और एक दो बाउल के अंदर उसने लापरवाही से चाटा. उनके खाने खत्म हो गए थे फिर भी उसने उन्हें चाटा. नेक्स्ट डे अगले दिन an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया. उस कटोरे के लिए वो सारे फिर उसमें धक्का मुक्की करने लगे, जिसमें ट्रिकी भी शामिल था. ये देखकर मैं हैरान हो गया. From then on, his progress was rapid. उस दिन से उसकी हेल्थ में तेजी से सुधार होने लगा, वो प्रोग्रेस करने लगा. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. उसे किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं दी गई, दवा नहीं दी गई, पर सारा दिन वो दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ता रहता, उनके साथ लड़ाइयाँ करता, एक दोस्त की तरह बन गया था. He discovered the joys of being bowled over, trampled on the squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. उसे हर मिनट उनसे हारना, उनके पैरों के नीचे गिरना, वो उसमें कुचले जाना, लोटपोट हो जाना, ये सब उसे अच्छा लगने लगा था ट्रिकी को. वो उनका एक मेंबर बन गया था उनके ग्रुप का, गैंग का. वो रेशम सा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन रोएदार बड़े कुत्तों से उनके झुंड में वो पूरी अच्छे से शामिल हो गया था. खाने के टाइम पर, भोजन के समय वो अपने हिस्से के लिए टाइगर के जैसे फाइट करने लगे, उनसे एक दूसरे से लड़ने लगे थे, खाने लगे थे छीन के. और रात को पुराने हेन हाउस में वो चूहों का शिकार करने लगा उन डॉगीज के साथ में रह करके. He had never had such a time in his life. उसकी लाइफ में ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था. All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins, dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. इस टाइम में मिसेस पेम्फ्रे वो बहुत ही परेशान हो गई थी. वो चिंता में अपने पूरे घर में चक्कर काट रही थी. दिन में वो दर्जनों बार, कई बार वो उसके बारे में पूछती, फ़ोन करती थी, उसके हाल चाल लेने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए फ़ोन करती. मैं उनके क्वेश्चंस का मैं ठीक से आंसर न देता, मैं ये बताता कि वो ठीक है. उनके जो उन्होंने कोट्स दिए थे उसके बारे में पूछती, मैं बताता कि उन्हें पहनाया जा रहा है, उसके जो कुशन्स हैं वो
सब उनको उसमें थोड़ा सा उल्टा पलटा जा रहा है ट्रिकी को, उससे वो ठीक हो रहा है, मौसम के अनुसार उसे सही से कोट पहनाया जा रहा है। मैं ये सब बातें मिसेस पम्फ्रे को बताता था, ये बताता कि वो खतरे से बाहर है और उसका प्रोग्रेस, उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, खतरे से बाहर हो गया है। द वर्ड कन्वर्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। स्वास्थ्य लाभ, कन्वर्सिंग स्वास्थ्य लाभ, ये सुनकर मिसेस पम्फ्रे थोड़ा सा रिलैक्स फील करती। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. वो रोज 2 दर्जन ताजे अंडे भेजने लगी ट्रिकी के लिए, उसकी ताकत, जिससे उसको ताकत मिले। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. वो रोज जब अंडे भेजने लगी तो मैं और मेरे जो पार्टनर थे, हम लोग नाश्ते में अपने 2-2 अंडे खाए, और जब हमारे पास शराब की बोतलें आने लगी तो पूरा हम लोगों ने उसे भी साझा किया। It was to enrich Tricky's blood lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. ये सब ट्रिकी के लिए आ रहा था, हमारे लिए एक समारोह टाइप, एक पार्टी टाइप से बन गया था। 2 गिलास सुरा पहले और 1 गिलास हम लोगों ने लंच के बाद भी ड्रिंक किया। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. यहाँ देखिए, reverently, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्टफुली, मतलब सम्मान पूर्वक, हिंदी में कहा जाता है सम्मान पूर्वक। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. It was हमारे वो दिन बहुत ही अच्छे से बीत रहे थे, बहुत ही संतुष्ट वाले थे। हमें हर सुबह अंडे खाने को मिलते ब्रेकफास्ट में, फिर लंच टाइम में हमें वाइन मिलती, आग के चारों तरफ हम लोग साथ साथ बैठते और शौक से हम लोग ब्रांडी पीते थे। बहुत ही वो अच्छे से दिन हमारे बीत रहे थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। मन तो हो रहा था, हमारे मन में ये लालच आ रही थी कि हम लोग ट्रिकी को एक अपना परमानेंट गेस्ट बना लें। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन जैसा कि हम जानते थे, मिसेस पम्फ्रे बहुत ही परेशान होंगी, इस समय वो थोड़ा सा परेशानी में थी। तो हमने उन्हें 2 वीक के बाद, सप्ताह के बाद, हमने उन्हें फ़ोन करके बताया कि ट्रिकी अब ठीक है, स्वस्थ हो गया है और आपका वेट कर रहा है, वापस ले जाने के लिए आपका ही वेट कर रहा है। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लैमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनट में 30 फुट की लंबी चमचमाती ब्लैक कलर की गाड़ी हमारे ही सर्जरी के बाहर आकर रुकी। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey almost lost in the interior. चौफर ने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर बैठी लेडी को पहचाना, वो मिसेस पम्फ्रे ही थी। बहुत ही उनको हमने कठिनाई से पहचाना। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? उन्होंने अपने हाथों से एक दूसरे को ऐसे फंसाए हुए रखा था, उनके लिप्स कांप रहे थे। उन्होंने कांपते हुए लिप्स से मुझे पूछा कि ओ मिस्टर हेरियट, मुझे ये सच बताइए, क्या वो सच में ठीक है? यस, ही इज़ फाइन। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई विल गो एंड फेच हिम। मैंने उनसे बताया कि जी हाँ, वो ठीक है, आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे खुद जाकर ले आता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर के बीच से ऐसे निकल कर पीछे बगीचे में चला गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड
Their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. कुत्तों का पूरा जो झुंड था वो लॉन में तेजी से गोल गोल घूम रहा था और उनके बीच में कान फड़फड़ाता, अपनी टेल को वेव करता, पूंछ हिलाता छोटा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी था. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. यहाँ देखिए बाउंड्स को लीप्स भी बोलते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं उछालें. जो उछाल मारते हैं उसे बोलते हैं बाउंड्स. 2 weeks में वो एक लचकदार मतलब हिलने डुलने वाला और हार्ड मसल्ड वाला एनिमल बन गया था, बड़ा हो गया था. वो डॉग्स के साथ उनके पूरे ग्रुप में वो अच्छे से घुल मिल गया था. वो अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसका जो चेस्ट था वो पूरा ज़मीन को छूने लगती थी ट्रिकी की. यहाँ ये देखिए जो है ट्रिकी कैसे मैं डॉक्टर जो हैं वो कैसे लेकर आए हैं और कैसे वो अपनी मालकिन के पास कितने आराम से देखिए चला गया है. When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. ट्रिकी ने जैसे ही अपनी मालकिन को देखा वो मेरी गोद से तेजी से उछल करके कूद करके अपनी मालकिन की गोद में जा पहुंचा, वहां चला गया. जैसा कि अभी आपने पिक्चर में देखा कैसे अपनी मालकिन के पास प्यार से वो तेजी से उछल के चला गया कूद करके. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. Swarmed को देखिए हमने ये इसकी मीनिंग लिख दी है. राइजिंग लाइक बीज होता है जैसे मधुमक्खियों के झुंड की तरह. मधुमक्खियों का जो ग्रुप होता है उसे ही हम लोग स्वार्म बोलते हैं. तो वो मिसेस पंफ्रे की गोद में जा बैठा. वो अचानक से चौंक उठी. उन्होंने कहा ओह. और फिर जब ट्रिकी उनके ऊपर उनकी तरफ उठा और उनका चेहरा पूरा ऐसे पूरा चाटने लगा, पूरा लिक करने लगा उनके फेस पर और उसके साथ वो भौंकने भी लगा तो उन्हें अपने आप को बचाना पड़ा उससे. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. इस एक्साइटमेंट के दौरान हम सफर ने और मैंने ट्रिकी के सारे जो बेड थे, उसके जो टॉयज थे खिलौने, उसके जो कुशन्स थे, कोट, कटोरे, उसके जो बाउल्स थे, वो सब हम ला करके उनकी गाड़ी में रखने लगे जिसका कभी कोई यूज़ ही ना किया गया था. वो सारे सामान वो उनके गाड़ी में हम लोग रखने लगे. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पॉम्फ्रे लर्नड आउट ऑफ द विंडो. टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. जब उनकी कार चल दी तो मिसेस पॉम्फ्रे ने खिड़की से बाहर सर निकाला. उनकी आईज में, उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और उनके लिप्स भी कांप रहे थे. ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी. उन्होंने बोला कि ओह मिस्टर हैरियट, वो थोड़ा सा तेज चीख करके बोली, मैं कैसे आपको धन्यवाद दूँ. तो इसे ही कहते हैं ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, शल्य क्रिया की विजय. थैंक यू.